हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। चलिए बिना किसी देरी के हम कहानी सुनना शुरू कर देते हैं। कहानी शुरू होती है प्रिया को दिखाते हुए, जो रात के अंधेरे में अपनी शादी से भागकर अपने प्यार से यानी सागर से मिलने एक मंदिर पहुंचती है। सागर के अचानक गायब हो जाने के बाद उसने अपने बच्चे को अबॉर्ट कर दिया था। सागर के पूछने पर प्रिया रोते हुए कहती है कि वो एक नई शुरुआत करने जा रही थी और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये सुनकर सागर उसे मंदिर की दीवार से बहुत प्यार से ये कहते हुए धक्का दे देता है कि अब उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। मंदिर से निकलकर सागर जब ट्रेन से कहीं जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसके बग्गी में बेटा कोई उसे घूरे जा रहा है। पूछने पर बताता है कि सागर पे नज़र रखना ही उसका काम है और सागर ने जो अभी अभी किया वो भी उन्होंने देख लिया है। कहानी शिफ्ट होती है और हम कहानी के एक और किरदार से मिलते हैं जो श्यामराव देशमुख है। श्यामराव देशमुख के घर पे कुल 4 सदस्य होते हैं। श्यामराव, उनकी पत्नी, उनका बेटा वरद और उनकी बुआ। इनके अलावा उनके साले घर में आते जाते रहते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वरद किसी बुरे हादसे से 2 बार गुजरने की वजह से किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि बुआ जी श्यामराव से किसी बात पर नाराज है जो उसे बददुआ देते नहीं कतराती। श्यामराव को उनके पॉलिटिकल पार्टी की सीट जल्द ही मिलने वाली थी। उनके चेहरे पर इस बात की खुशी से ज्यादा घमंड ही दिखाई दे रहा था। श्यामराव वरद को लेकर उनके गुरुजी से मिलाने ले जा रहे थे। इस बात से सभी को शक हो जाता है कि उनके ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि गुरुजी उनसे किसी वजह से नाराज थे। वहां पहुंचते ही श्यामराव वरद को पास के नदी किनारे घूमने बोलते हैं, जब तक वो गुरुजी को मना ले। वो मना भी लेते हैं। यहाँ वरद एक लड़की से मिलता है जो दुखी दिखाई दे रही थी। पता चलता है कि ये लड़की गुरुजी की पोती है, सानिका। यहाँ वरद और सानिका की दोस्ती हो रही थी और वहाँ गुरुजी श्यामराव को बताते हैं कि वो परेशान है क्योंकि सानिका शादी से पहले प्रेग्नेंट है। अविनाश नाम के एक लड़के ने उसे फंसाया है। ये सुनकर श्यामराव बताते हैं कि वरद के साथ भी ट्रेजेडी हुई है। उसकी पहली पत्नी शादी के कुछ दिनों में ही उससे अलग हो गई और दूसरी शादी से पहले उसकी होने वाली पत्नी ने मंदिर की दीवार से कूदकर जान दे दी, जो कि प्रिया। वो ये सुझाव देते हुए गुरुजी से कहते हैं कि वरद और सानिका की शादी शायद उन दोनों के दुख पर मरहम का काम करे। जब वरद और सानिका को ये बात पता चलती है तो सानिका कहती है कि वो इस बच्चे को नहीं मारेगी, जिस पर श्यामराव उसे बताते हैं कि वो इस बच्चे को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। वरद और सानिका की शादी हो जाती है। वरद की देशमुख होने के बावजूद और इतने परफेक्ट होने के बावजूद उसने सानिका से शादी की, इसलिए सानिका वरद का शुक्रिया अदा करती है। जिस पर वरद कहता है कि कोई परफेक्ट नहीं होता और इसीलिए एडजस्टमेंट्स होती है। लेकिन इससे पहले कि वरद उसे ये बताए कि उसमें क्या कमी है, श्यामराव अपनी पत्नी के साथ वहां आ जाते हैं और उन्हें कमरे में जाने बोलते हैं। दूसरे दिन सभी मंदिर जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है श्लोक की। हमें पता चलता है श्लोक ही सागर है। किसी वजह से उसे देखते ही सानिका बेहोश हो जाती है। होश आने पे वो सहमी हुई सबको देखने लगती है। उसे श्लोक दरवाजे पे खड़ा मिलता है। उसकी सास सबको कमरे से बाहर निकाल देती है। पूछने पे उसकी सास उसे बताती है कि श्लोक वरद का उसे सालों पहले कोई दरवाजे पे छोड़ गया था जब वो बहुत ही छोटा था और उसी दिन उन्हें वरद की गुड न्यूज़ मिली। ऐसे में वरद की माँ ने उसे वरद के बड़े भाई की तरह पालने का फैसला कर लिया। श्लोक के वहाँ होने से सिर्फ सानिका ही नहीं बल्कि श्यामराव भी परेशान हो रहे होते हैं। आंगन में टहलते वक्त वरद को परेशान देख श्लोक कहता है कि वो बस 1 मिनट में सानिका को वरद के सामने खड़ा कर सकता है। ये कह के वो बांसुरी बजाने लगता है, जिसे सुनते ही सानिका भागी चली आती है, जिसके पीछे श्यामराव और उसकी पत्नी भी आ जाती है। सानिका रोए जा रही थी, जिसे देख के वरद और उसकी माँ सानिका को घर के अंदर ले जाते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट में श्लोक सबके लिए साबूदाना खिचड़ी बनाता है, जिसे देखकर सानिका और परेशान हो जाती है। श्लोक सानिका के कुछ ज्यादा ही करीब जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर श्यामराव गुस्से में उठकर जाने लगते हैं और वरद से कहते हैं कि वो अपने साथ श्लोक को यूनिवर्सिटी ले आए।
यूनिवर्सिटी में वरद अकेले ही आ जाता है। ये देख शामराव वापस घर जाने निकलते हैं। घर में सानिका श्लोक को कन्फ्रंट करती है कि वो श्लोक नहीं बल्कि अविनाश है, जिसे मानने से श्लोक इनकार भी कर रहा होता है और वो उससे फ्लर्ट भी कर रहा होता है। वापस आने पे शामराव को पता चलता है कि सानिका की तबीयत फिर बिगड़ गई है और उसकी सास उसे हॉस्पिटल ले जा रही है। उनके जाते ही शामराव श्लोक से पूछते हैं कि उसने सानिका के साथ क्या किया। इस पर श्लोक कहता है कि उससे सिर्फ बात कर रहा था कि सानिका की तबीयत खराब हो गई और उसकी माँ वहाँ आ गई। शामराव उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। अब सब सानिका को लेकर परेशान होते हैं, जिस वजह से शामराव वरद से सानिका को फार्म हाउस ले जाने कहते हैं। फार्म हाउस जाके वो दोनों साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि श्लोक वहाँ आ जाता है, ये कहते हुए कि वहाँ कोई नौकर नहीं है और श्लोक उनका ख्याल रखेगा। श्लोक उन्हें बताता है कि उसने उनके लिए रात में एक सरप्राइज प्लान किया है, जो कि एक पार्टी होती है। उस पार्टी में श्लोक सानिका को बता देता है कि वो ही अविनाश है। अगली सुबह शामराव अपनी पत्नी के साथ उन्हें फार्म हाउस पे मिलने आते हैं, क्योंकि सानिका की तबीयत फिर बिगड़ जाती है। सानिका शामराव को बताती है कि श्लोक ही अविनाश है, लेकिन वो उसे ये कहकर चुप करा देते हैं कि प्रेगनेंसी में उसे हेलुसिनेशंस हो रही है। शामराव अब जल्द से जल्द श्लोक को मिलना चाहते थे और श्लोक शामराव को एक घर का पता भेज देता है, जिसे देखकर उन्हें कविता की याद आती है। हमें पता चलता है कि श्लोक शामराव और कविता का नाजायज बेटा है। शामराव के स्कूल में काम करने वाली कविता के साथ उन्होंने प्यार का नाटक किया। वो जब अपने बच्चे को लेकर शामराव से मिलने आई तो उन्होंने कविता को ही मार दिया, जिसे उसके ड्राइवर ने देख लिया था। ड्राइवर को उसकी फैमिली की धमकी देके शामराव उसे कविता की लाश को ठिकाने लगाने बोलते हैं और एक कहानी बना देते हैं और एक कहानी बना सबको सुना देते हैं कि कोई इस बच्चे को उनके घर के सामने छोड़ गया है। ये ड्राइवर वही शख्स है जो श्लोक को ट्रेन में मिला था, जिसने उसे सब सच सच बता दिया था। श्लोक शामराव को धमकी देता है कि वो जाए और जाके पुलिस को सब सच बता दे या फिर उसे उसका बच्चा दे दे। शामराव इसमें से कुछ भी करने से इनकार कर देता है। घर जाकर शामराव अपनी पत्नी को बोल देते हैं कि वो सानिका को अकेला ना छोड़े। घर पे श्लोक का बिहेवियर अचानक चेंज हो जाता है। वो सानिका को बहलाने की कोशिश करता है, ये कह के कि वो अभी भी उसे बहुत प्यार करता है। वो ये तक कह देता है कि उसे जान से मारने की धमकियां मिली है और सानिका की शादी एक बहुत बड़ी साजिश है। सानिका उस पर यकीन कर रही इससे पहले शामराव वहां पहुंचते हैं और वो सानिका को वहां से जाने बोलते हैं। शामराव श्लोक को यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, उसे कुछ फोटोज दिखा के ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें श्लोक प्रिया को मंदिर के दीवार से नीचे धक्का दे रहा था, लेकिन श्लोक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्लोक की बातों से हमें पता चलता है कि वरद कभी बाप नहीं बन सकता। अब शामराव को चाहिए था कि किसी ऐसी लड़की से वरद की शादी हो जो एक ऐसे बच्चे को पैदा करे जिसमें देशमुख घराने का खून हो। इसलिए शामराव के कहने पे श्लोक ने प्रिया और सानिका को फंसाया, लेकिन उन्हें प्रिया को मारना पड़ा क्योंकि उसने अपने बच्चे को शादी से पहले अबॉर्ट कर दिया था। श्लोक कह देता है कि वो सबको ये बात बता देगा और अगर श्लोक को जेल हुई तो शामराव भी नहीं बच पाएंगे। सानिका अपने घर जाना चाह रही थी, लेकिन वरद के बिजी होने की वजह से वो छोड़ने नहीं जा सकता था। काफी मतभेद के बाद ये तय हो जाता है कि श्लोक उसे छोड़ने जाएगा। जाते वक्त उनकी गाड़ी पे इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, जिसमें ढेर सारे पैसों से भरी बैग मिलती है। श्लोक अरेस्ट हो जाता है। इधर सानिका नदी किनारे बैठ पुरानी चीजों को याद कर रही होती है कि वरद उसे लेने वहां आ जाता है। अगले दिन कॉलेज के नए लाइब्रेरी के ओपनिंग पे कहीं से आके श्लोक सानिका को किडनैप करने की कोशिश करता है, जहां शामराव आकर उसे बचा लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि श्लोक को उसकी माँ ने छुड़वाया है। श्लोक शामराव को 2 दिन का टाइम देता है कि या तो वो पुलिस को जाके सब सच सच बता दे या फिर उसका बच्चा उसे दे दे। सानिका अपनी सास के साथ घर चली जाती है। शामराव के गुंडे श्लोक को किडनैप कर लेते हैं। शामराव को पॉलिटिकल पार्टी का टिकट मिल जाता है। यहाँ श्लोक उन गुंडों को अपनी कहानी बताकर इमोशनल कर देता है और वहां से भी छूट जाता है, जो जाके सीधे मीडिया में सब कुछ बता देता है और अब सब शामराव के अगेंस्ट हो जाते हैं। घर से सारे लोग घर छोड़कर जा रहे होते हैं। शामराव उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, वो अपने मुंह से सब कुछ बता देते हैं। इस सब में सानिका को भी पता चल जाता है कि वरद
बाप नहीं बन सकता। इस सब को जानने के बाद सानिका सह नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया। सब दुखी हो जाते हैं। ये देख शामराव फिर श्लोक को मिलने जाते हैं। उन्हें अब भी श्लोक से एक पोता चाहिए था। श्लोक उनकी बातों से कन्विंस नहीं होता, लेकिन वो उनके सामने गन रख देता है और उन्हें ये कह के चला जाता है कि आप जैसा घमंडी इंसान को मर ही जाना चाहिए। श्लोक के बाहर आते ही शामराव खुदकुशी कर लेते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।